सालों पहले प्रीतम नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले रामू के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ रामू सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और तेज आवाज हुई। रामू के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा बर्तन निकला। बर्तन देखकर रामू दुखी हो गया। रामू ने मन में सोचा कि ये खजाना होता तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। फिर रामू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। रामू ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस बर्तन में रख दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद रामू अपनी कुदाल उठाने के लिए उस बर्तन के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही रामू हैरान हो गया। उस बर्तन के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस बर्तन में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी बर्तन के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर रामू खुश हो गया और उस जादुई बर्तन को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते रामू के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन रामू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी बर्तन में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे रामू अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। रामू को अमीर होते देख जमींदार को रामू पर शक हुआ। वो सीधे रामू के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई बर्तन के बारे में पता चला। उसने रामू से पूछा, तुमने यह बर्तन कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में रामू बोला, साहब, ये बर्तन मुझे आपके खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह बर्तन जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। रामू ने जादुई बर्तन न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई बर्तन लेकर चला गया। जमींदार ने भी रामू की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस बर्तन में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर प्रीतम नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई बर्तन की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो बर्तन राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई बर्तन के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस बर्तन के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस बर्तन से बहुत सारे राजा निकल आए। बर्तन से निकला हर राजा बोलता, मैं प्रीतम नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई बर्तन ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई बर्तन भी टूट गया। जादुई बर्तन के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही रामू और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई बर्तन का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख, जादुई बर्तन की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, नहीं तो ये काफी हानिकारक हो सकता है।